सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं इन्वेस्टर के साथ में। तो इन्वेस्टर ने यहाँ पर अपना नाम मेंशन नहीं कर रखा है, बट इनकी अदर डिटेल्स आपके सामने है, जिसके अंदर यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्टिंग इन्होंने की थी सितंबर 2021 से, बट उस समय इनको बाजार की समझ काफ़ी कम थी, नॉलेज काफ़ी कम थी, तो इसकी वजह से गलत लेवल पर एंट्री की और गलत लेवल पर एग्जिट किया। लेकिन उसके बाद में बाजार को समझा जाना सीखा और फाइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन्होंने शुरू की। अब यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 10 से लेकर 12 साल के लिए होल्ड करना है, रिटायरमेंट तक होल्ड करना है। यानी कुछ ऐसी कंपनीज इनको खरीदनी पड़ेगी जो स्टेबल कंपनी हो और लॉन्ग टर्म के लिए टिकाऊ कंपनी हो। अब यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि इनके पास में बहुत सारी कंपनीज है और बहुत सारी कंपनीज को रिड्यूस करने के लिए कुछ कंपनीज को बेचना पड़ेगा, तो कौन सी कंपनी को बेचा जाए। तो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट की बात करें तो 17,11,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। करंट वैल्यू की बात करें तो 1941 की वैल्यू है, यानी 230 का प्रॉफिट है। 13% का मुनाफा आप इसमें नोट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो 39 स्टॉक्स इनके पास में है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंपनी है। अगर इनकी जगह मैं होता इस पोर्टफोलियो का ऑनर, तो कौन सी कंपनीज को बेचता वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर सकता हूँ। तो पहली कंपनी की बात करते हैं। फर्स्ट कंपनी का नाम है अडानी ग्रीन। 17 स्टॉक्स इनके पास में है, 1223 का एवरेज है। 20,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 70% का प्रॉफिट इसमें मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है 10 से लेकर 12 साल के लिए रखने वाली कंपनी पहली बात तो है ही नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कभी ना कभी आगे चल के प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा, और वो जब करना पड़ेगा जब इसका सैचुरेशन पॉइंट आएगा, इसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी, सेक्टर एक तरह से बहुत सारी चीज़ें प्राइस्ड इन ऑटोमेटिकली हो चुकी होगी, जब वहाँ पर आपको इसको प्रॉफिट को भी बुक करना पड़ेगा। तो ये उस तरह की कंपनी है जिसको आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना चाहिए। अब इसको कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं और जब भी ऐसा कुछ आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में। अगली कंपनी की बात करते हैं। एफएल इंडिया इनके पास में है। टोटल 21 स्टॉक्स से 1108 का एवरेज है। 23,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 16% का प्रॉफिट है। ये भी अच्छी कंपनी है। लिमिटेड वेटेज के साथ में इसको भी कंटिन्यू किया जा सकता है। कंपटीशन के बारे में बस इसको ट्रैक करना पड़ेगा और बाकी इसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं। अगली कंपनी की बात करते हैं। एलोपैथिक एमाइन का लीडर है एल्काइल एमाइन। 32 स्टॉक्स इनके पास में 3133 का एवरेज है। 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 10% का नुकसान है। ये भी दोस्तों अच्छी कंपनी है, इसको भी आप चाहे तो 10-12 साल के लिए भी रख सकते हैं। पहली बात तो एलोपैथिक एमाइन की डिमांड कभी भी रुकने नहीं वाली है, कभी भी कम नहीं होने वाली है। कभी कभी सैचुरेशन पॉइंट आएगा, प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ेंगे घटेंगे, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, बट लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनीज आपको मुनाफा ही देकर जाने वाली है, तो इसको बिल्कुल कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए। अगली कंपनी की बात करते हैं। एशियन पेंट्स इनके पास में 33 स्टॉक्स है, 2617 का एवरेज है। 86,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 18% का प्रॉफिट है। नो डाउट ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। 10 साल रखिए, 15 साल रखिए, 20 साल रखिए, अच्छी ग्रोथ इसमें आपको मिलने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। एस्ट्रल पाइप्स इनके पास में है। इनके पास में 46 स्टॉक्स से 1994 का एवरेज है। 91,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 5% का नुकसान है। बहुत ही अच्छी कंपनी, मार्जिन का प्रेशर है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी कंटिन्यू होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है ATGL। किसी को नहीं पता है तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड इस कंपनी की फुल फॉर्म है। 1243 का एवरेज है, 7 स्टॉक्स है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अभी देखिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट है लेकिन बड़ा सा प्रॉफिट है, 193% का प्रॉफिट इसमें, 16,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें इनको मिल रहा है। इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इसको भी बेचना पड़ेगा जब भी इसका सैचुरेशन पॉइंट आएगा, तो इसको भी ट्रैक करना आपको पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। AWL इनके पास में है। अब ये कुछ ऐसी कंपनी है जिसको रख सकते हैं 10-12 साल के लिए, क्योंकि ये असेंशियल प्रोडक्ट्स को बनाकर बेचती है। और साथ में अडानी के साथ में विलमार भी है। विलमार दोस्तों एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कंपनी, किसी को नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं। ऑलियो केमिकल में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट ये कंपनी करती है, तो यहाँ पर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिलता है। साथ में इसकी वैल्यूएशन भी डिसेंट है। बाकी FMCG कंपनीज की तरह प्रीमियम पे है, बट ऐसा नहीं है कि 200, 300, 400 के आसपास का P रेशियो है। तो इसको बिल्कुल आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। कभी कभी पॉइंट आएगा जिसमें स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इसमें आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। 52 स्टॉक्स इनके पास में, 640 का एवरेज है। 33,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 158% का प्रॉफिट है, 52,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसी कंपनीज आपके पास में होनी चाहिए। मतलब जैसे एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ बजाज फाइनेंस भी है। तो ये जो 2 कंपनी है, इनमें से कोई भी एक कंपनी आप रख सकते हैं। अगर मुझे इन दोनों में से एक कंपनी रखनी होती तो मैं फिर वो बजाज फाइनेंस को रखता, क्योंकि बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की वजह से ही चलता है। बजाज फिनसर्व के जो बिजनेसेस हैं, जैसे इंश्योरेंस की बात करें, ब्रोकिंग बिजनेस की बात करें, या और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन फाइनेंस अच्छा परफॉर्म करा है, इसलिए फिनसर्व अच्छा परफॉर्म करा है। अगर आपको एक रखना है तो बजाज फाइनेंस के साथ में आप जा सकते हैं। अगर आपको फोकस्ड करना है तो बाकी आप ये दोनों कंपनीज भी रख सकते हैं। मुनाफा आपने देख लिया, दोनों कंपनीज में बहुत ही शानदार मुनाफा इनको मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। कैंपस एक्टिववेयर इनके पास में है। 20 स्टॉक्स से 550 का एवरेज है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 22% का नुकसान है। ये भी दोस्तों लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, 10-15 साल के लिए इजीली इसको रख सकते हैं। अब देखिए इसमें ग्रोथ का क्या है।
कभी कभी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कभी कभी बुरा परफॉर्म करेगी, लेकिन ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कंजप्शन के सेक्टर होते हैं, कोर सेक्टर होते हैं। अगर आपने इनमें गलती से भी कोई स्लो ग्रोथ कंपनी को भी खरीद लिया होता है, जैसे बाटा की ग्रोथ बहुत ही स्लो है, ईजिली नुकसान में चल जाती है। कोविड के समय नुकसान में गया था, बाटा को घाटा हुआ था, सभी को पता ही है। लेकिन फिर भी चलो ऐसी कंपनीज आपने खरीद ली, 10-12 साल के लिए आप टिक गए, तो भी आपकी कंपाउंडिंग हो जाती है। तो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसलिए मैंने आपको कुछ कंपोनेंट बता रखे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कि पहला आपके पास में होना चाहिए कंजप्शन सेक्टर, जिसमें आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए फाइनेंस, जिसमें भी आप चाहे तो 20% एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद में होना चाहिए आईटी, जिसमें भी आप 20% दे सकते हैं। उसके बाद में होना चाहिए केमिकल, जिसमें भी आप 20% दे सकते हैं। तो ये जो आपके कोर सेक्टर है ये आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में जो 20% की राशि है उसको फिर आप अडानी जैसी कंपनी हो गई या ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनी हो गई, ई व्हीकल्स वाले ट्रेंड हो गए, उसमें आप दे सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, एसआरएफ इनके पास में 11 स्टॉक्स है, 2397 का एवरेज है, 26,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 5% का नुकसान है। अच्छी कंपनी है। इसके सपोर्ट के लेवल को मैं डिस्कस करूंगा कल के दिन, क्योंकि सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी कंटिन्यू करना चाहिए। टीसीएस इनके पास में है, प्रॉफिट आप देख सकते हैं 33% का है। एक पॉइंट दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लाख रुपए की बात आपको एक लाइन में बता रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर अगर पैसा बनाएगा आने वाले 10-20 साल में, तो वो सिर्फ कॉमन कंपनीज में, ब्लू चिप कंपनीज में, वेल नोन कंपनीज में और मार्केट लीडर कंपनीज में ही बनाएगा। ये आड़ी तिरछी कंपनीज जो खरीदते हैं लोग, गुमनाम कंपनीज होती है जिनके बारे में किसी को खबर ही नहीं होती है, पैने स्टॉक्स होते हैं, नहीं बनेगा दोस्तों पैसा। सिंपली एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये आप खुद ही देख लेना, 10-12 साल, चलो 10-12 साल तो बहुत बड़ी बात होगी, 2-3 साल में ही शायद आप समझ जाओगे। तो टीसीएस के अच्छे प्रॉफिट के साथ में है, तो ये भी अच्छी कंपनी है, तो कंटिन्यूस को होल्ड करना चाहिए। टाइटन इनके पास में, देखिए दोस्तों ऐसी कंपनीज को पकड़िए जब भी गिरती है, ऐसी कंपनीज कभी भी इन सभी कंपनीज को छोड़ देना नहीं चाहिए। अभी पिटीलाइट के ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट आ रही है सर वो गिर ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंपनीज में मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज है, पिटीलाइट, एशियन पेंट्स, टाइटन, इस तरह की जो भी कंपनीज है ग्राउट में दबोचनी चाहिए ऐसी कंपनीज को। तो अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न है, 53% का प्रॉफिट है, इसको नो डाउट आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। ज्वेलरी में कंपनी मार्केट की वैसे भी किंग है, और ये ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद होगा ही नहीं, या फिर इसकी ग्रोथ कभी रुकेगी ही नहीं। नेक्स्ट इनके पास में वीबीएल यानी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, 7 स्टॉक्स इनके पास में, 680 का एवरेज है, 4700 का छोटा सा इन्वेस्टमेंट का रखा है, बट मोटा सा प्रॉफिट है 68% का। अब देखिए दोस्तों, जो एडिक्शन वाली कंपनीज होती है, ऐसी एडिक्शन मतलब जैसे अगर हम इसकी एनर्जी ड्रिंक की बात करें, अगर कोई हफ्ते में 2-3 बार भी पी रहा है तो उसको इसका एडिक्शन हो जाएगा। एनर्जी ड्रिंक की हम बात करें और 20 रुपये की आती है, बहुत महंगी भी नहीं है। तो ऐसी जो भी कंपनीज होती है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसका जो एनर्जी ड्रिंक वाला जो पार्ट है, इसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलने वाला है, मुझे लग रहा है 5 से लेकर 10 साल में, और इसी वजह से कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है। तो बिल्कुल आपको इसमें कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है विप्रो, 140 स्टॉक्स इनके पास में, 388 का एवरेज है, 54,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 1% का प्रॉफिट है। प्राइस आपका काफ़ी सही है, 388 पे लिया है, तो चलो आपको नुकसान तो नहीं, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन 10 साल के लिए अगर आपको कोई भी कंपनी खरीदनी है तो मुझे लग रहा है आईटी में अगर आप टिक सकते हो 10 साल के लिए, तो आपको मिड कैप आईटी में ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, इसमें ग्रोथ काफ़ी कम मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी चाहे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आपकी जगह में होता तो इसको मैं कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि इसकी जगह मैं फिर LTI को खरीदता। अगली कंपनी की बात करते हैं, पिटीलाइट इनके पास में है, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, इसको भी कंटिन्यू करना चाहिए। पॉलीकैब इनके पास में है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें आपको मिलेगी। सिंपली बैक टेस्ट हम करते हैं जो भी कंपनीज में हम खरीदारी करते हैं, जैसे मैं तो करता ही हूँ। अगर मुझे किसी भी कंपनी में खरीदारी करनी होती है तो पहले मैं देखता हूँ कि यूएस के अंदर क्या उस तरह की कोई कंपनी है क्या। अगर यूएस के अंदर वो कंपनी चल चुकी है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इंडिया में भी वो कंपनी चलेगी, क्योंकि यूएस पहले डेवलपिंग कंट्री थी, उसके बाद में वो डेवलप हो चुकी है। इंडिया अभी के समय डेवलपिंग है। तो पॉलीकैब में अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो हैवल्स के एक बार आप रिटर्न्स को देख लेना, बीएससी के चार्ट में जाके देखना, एनएससी में मत देखना। बीएससी में आपको देखने मिलेगा कि 2-2 लाख प्रतिशत के रिटर्न है। अगर आप बीएससी के चार्ट को, हैवल्स के बीएससी के चार्ट को अगर आप बजाज के साथ में कंपेयर कर दोगे तो भी सरप्राइजिंगली हैवल्स ने ज़्यादा रिटर्न्स कमा के दिए बजाज के कंपेरिजन में लॉन्ग टर्म में। तो कहने का मोटिव सिंपल सा ये है कि हैवल्स में क्या है, FMEG वाला सेगमेंट है, इसमें वायर एंड केबल्स वाला सेगमेंट है। लेकिन पॉलीकैब FMEG सेगमेंट के अंदर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, एक्सपोजर बढ़ा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है कि ये एक्सपोजर बढ़ा देता है तो हैवल्स जैसी ग्रोथ पॉलीकैब में मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो बिल्कुल इसको कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए। प्रिंस पाइप इनके पास में है, तो एस्ट्रल आपके पास में, अगर आपको फोकस बनाना है तो एक कंपनी भी रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है तो ठीक है, आप इसको भी रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। रिलैक्सो फुटवेयर इनके पास में है, ये भी कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। अब इसके अंदर प्रेशर रहेगा, अगले क्वार्टर में भी मुझे लग रहा है प्रेशर रहने वाला है, टिकना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को।
आप 10 साल की बातें लोग करते हैं लेकिन 10 दिन टिक नहीं पाते, वो बात अलग है, बाकी इसमें थोड़ा सा आपको टिकना ही पड़ेगा। अगली कंपनी की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। 50 स्टॉक्स इनके पास में 1847 का एवरेज है, 92,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 40% का प्रॉफिट है। नो डाउट अच्छी कंपनी है, इसको भी कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए। सोना कॉम्स इनके पास में है। ऑटो एंसिलरीज की बात करें या फिर हम ई व्हीकल्स के सेगमेंट की बात करें तो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में ऐसी कंपनीज को रखा जा सकता है। तो ठीक है, आपने 21,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसको आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, हैप्पीएस्ट माइंड। इनके पास में अच्छी कंपनी है दोस्तों। इतनी सारी कंपनी आप रखते हो तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, बाकी कोई गलती नहीं है अगर आप अच्छी अच्छी कंपनीज को रखते हो, बस ट्रैक आपको करना पड़ेगा। और दिक्कत क्या होती है, बहुत सारी कंपनीज रखते हैं तो एक दो कंपनी खराब हम रख लेते हैं, स्लो ग्रोथ कंपनीज हम रख लेते हैं। जैसे कुछ स्लो ग्रोथ कंपनीज अभी मैंने आपको बताई दी, आगे चल के देखते हैं कि कौन सी स्लो ग्रोथ कंपनी इनके पास में है। HDFC बैंक में टिके हुए हैं, देख सकते हैं कब से, 986 के प्राइस से अभी तक, और अब जाके इनको फल मिलेगा। अगर इसमें गलती से ब्रेकआउट हो गया तो बहुत अच्छी तेजी इसमें आएगी, और इंटरेस्ट रेट जैसे भी कम होगी वैसे ही ये जो कंपनीज है बहुत ही अच्छी तेज़ी से परफॉर्म करने वाली है, तो इसको भी कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए। ICICI बैंक इनके पास में 90% का प्रॉफिट है, देख सकते हैं, इसको कहते हैं ग्रोथ, टिकना इसको बोलते हैं। बैंकिंग कंपनीज अब लोगों को पसंद आएगी जब इसमें ग्रोथ आएगी, पहले लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो जब लोगों को कोई कंपनी पसंद नहीं आती है तभी इन्वेस्टर्स, असली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब लोगों को कंपनी पसंद आती है तब वो आराम से बैठकर एंजॉय करते हैं। तो इसमें कंटिन्यू होल्ड करना बनता है। IEX इनके पास में है, इसमें 24,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इन्वेस्टमेंट मत करिए, जो भी है आपके पास में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। रिस्की है कंपनी, पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया था, इस तरह की कंपनीज में रिस्क तो होता ही है, तो इसको कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। इन्फोसिस इनके पास में है। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये जो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स है, 39 स्टॉक्स है, तो ये गलती होती है, काफ़ी सारी कंपनीज एक ही सेक्टर की लोग खरीद के रख लेते हैं। अगर आपको IT में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्मार्टली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक TCS रख लिया या फिर आपने इन्फोसिस रख लिया, इसके साथ में आपने एक मिड कैप IT कंपनी या फिर LTI, परसिस्टेंट, कोफोर्ज में से कुछ ना कुछ एक रख ली, या हैप्पीएस्ट माइंड आपने रख लिया। एक और अगर आपको IT कंपनी खरीदनी है तो फिर आपको इन्फोसिस की जगह LTTS खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, प्रोडक्ट IT कंपनी है, तो वहाँ पे आपको स्मार्टली थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि आप सारी की सारी सर्विस IT कंपनी खरीद के रख लोगे तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आने वाला है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, IRCTC इनके पास में 36 स्टॉक से 650 का एवरेज है, 23,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है। बाइंग प्राइस काफ़ी सही है, तो इसको कंटिन्यू होल्ड किया जा सकता है छोटे मोटे वेटेज के साथ में। तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, जुबिलेंट फूड इनके पास में बहुत ही अच्छी कंपनी, फूड सेक्टर में एकमात्र कंपनी है जो अभी तक टिकी हुई है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में, तो इसमें कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए। KPIT टैक इनके पास में, ये भी अच्छी कंपनी ई व्हीकल्स के सेगमेंट में। जैसे आपने मान लो दो कंपनी रख ली, एक सोना कॉम्स रख ली जो प्रोडक्ट कंपनी है, एक KPIT टैक रख लिया जो कि ई व्हीकल्स में सर्विस कंपनी है, तो इस तरह से कॉम्बो आप बना सकते हैं। देखिए चलो LTI भी यहाँ पर आ चुका है, तो इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। M सुमी यानी मदरसन सुमी, ये भी अच्छी कंपनी है, बट छोटे से वेटेज के साथ में ही कंटिन्यू करना चाहिए, तो ठीक है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, कंटिन्यू कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस इनके पास में है। अब इसमें ग्रोथ काफ़ी कम है, ये पॉइंट आप सभी को पता ही है। प्रॉफिट की ग्रोथ का प्रतिशत आप देखने जाओगे, जैसे आपने 2-3 क्वार्टर्स में अर्निंग्स देखी होगी, तो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं थी बजाज की टक्कर में, तो पहली प्रायोरिटी बजाज को देनी है। अगर आपको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना है तो फिर ठीक है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। Naukri.com इनके पास में है, इंटरनेट के अंदर सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से फिर भी थोड़ी सी नीचे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में मार्केट कैप के हिसाब से भी ये आपको नंबर 1 पोजीशन पे दिखाई देने वाली है, तो इसको भी कंटिन्यू होल्ड करना बनता है। नेक्स्ट कंपनी इनके पास में CDSL, तो इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डिपॉजिटरी में ये कंपनी एक तरह से मोनोपोली तो चलो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी टॉप 2 के अंदर ये कंपनी आती है। दीपक नाइट्रेट अच्छी कंपनी है, इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डिविस लैब, फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी, इसको भी कंटिन्यू होल्ड किया जा सकता है। डिक्सॉन टैक इनके पास में है, ये भी अच्छी कंपनी है, लिमिटेड वेटेज के साथ में, इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डीमार्ट, ये भी अच्छी कंपनी है, इसको भी कंटिन्यू किया जा सकता है। अगली कंपनी की बात करते हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स, इसको भी कंटिन्यू किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये था इनका पोर्टफोलियो। मेरे हिसाब से इतनी सारी कंपनी है, लेकिन फिर भी चलो इतना ऐसे बोल नहीं सकते कि बुरा पोर्टफोलियो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि 39 कंपनीज में से मैक्सिमम जो कंपनीज है, 90% जो कंपनीज है वो अच्छी कंपनीज है। कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा आगे चल के, कभी भी 10-12 साल के लिए नहीं रख सकते, वो हमने बताई दी यहाँ पे नीचे। अडानी की जैसी कुछ कंपनीज है और कुछ सेक्टोरियल कंपनीज है, थीमेटिक कंपनीज है, इनमें आपको प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा आगे चल के कभी भी। कुछ ऐसी कंपनीज है जो स्लो ग्रोथ है, जैसे विप्रो की बात कर सकते हैं, और भी कुछ कंपनीज होती है, तो वैसी कंपनीज को अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, पोर्टफोलियो फोकस बन जाएगा। एक पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किया है कि IT कंपनी में
या किसी भी सेक्टर के अंदर एक ही सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज को खरीदना मेरे हिसाब से सेंसिबल नहीं है। अगर आपको एफएमसीजी में जैसे इन्वेस्टमेंट करना है एग्जाम्पल के रूप में, तो आपने चलो एक एफएमसीजी कंपनी को रख लिया, लाइक वीबीएल को आपने रख लिया, ग्रोथ के हिसाब से अच्छी ग्रोथ देगा, या टाटा कंज्यूमर को रख लिया, एडब्ल्यूएल को रख लिया, हिंदुस्तान, उसके साथ में आपने हिंदुस्तान फूड्स को रख लिया, क्योंकि इसमें क्या है आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का भी एक्सपोजर मिलेगा। फिर उसके साथ में आपने पैकेजिंग वाली कंपनीज को रख लिया, जो एफएमसीजी कंपनीज को पैकेजिंग प्रोवाइड करती है, जैसे मोल्टेक हो गई और भी काफ़ी सारी कंपनीज है। फिर आपने केमिकल कंपनी को रख लिया, जैसे फाइन ऑर्गेनिक से, जो एफएमसीजी कंपनीज को केमिकल प्रोवाइड करती है। फिर आपने रिटेल कंपनी को रख लिया, जो एफएमसीजी कंपनीज के प्रोडक्ट को खरीद कर बेचती है। तो आपने एक तरह से पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया एफएमसीजी कंपनीज का। तो यहाँ से आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। इसी तरह से आपको आईटी में भी करना है, सर्विस आईटी कंपनी रखनी है, प्रोडक्ट आईटी कंपनी रखनी है, ई व्हीकल्स वाली आईटी कंपनी रखनी है। इस तरह से आप आईटी में भी एक इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर ही। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कॉमन सेंस आपको लगानी है, थोड़ा सा स्मार्टली आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये था दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो कैसा लगा, क्या सजेशन आपके हैं, चाहे तो आप इनको नीचे कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड अगर आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अवेलेबल हो जाएगा, चाहे तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।